ये कहानी है रमेश जी की, जो अपनी सरकारी नौकरी से अभी अभी रिटायर हुए थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी और कड़ी मेहनत से नौकरी की थी। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपने सपने देखे थे। सुबह देर तक सोना, अखबार पढ़ना, दोस्तों के साथ पार्क में टहलना, कभी कभी तीर्थ यात्रा पर जाना और घर पर शांति से अपने पसंदीदा संगीत सुनना। उन्हें लगता था कि अब उनका जीवन आराम और शांति से बीतेगा। उनके परिवार में उनकी पत्नी श्री निर्मला देवी, उनकी दो बहुएं प्रियंका और नेहा थी। निर्मला देवी घर के छोटे मोटे कामों में लगी रहती थी और दोनों बहुएं भी अपने अपने कामों में व्यस्त थी। रमेश चंद्र जी को लगा कि अब घर की जिम्मेदारियां पूरी तरह से उनकी पत्नी और बहुएं संभाल लेंगी और उन्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फिरने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। पहले कुछ दिन तो ठीक थे। रमेश चंद्र जी अपने पसंद के काम करते, लेकिन धीरे धीरे घर के काम उनका पीछा करने लगे। सुबह की चाय से शुरुआत होती थी। निर्मला देवी आती और कहती, अजी सुनते हो, जरा दूध ले आना, चाय के लिए दूध नहीं है। रमेश चंद्र जी दूध लेने जाते। फिर अखबार पढ़ते पढ़ते आवाज आती, अजी धनिया नहीं है, सब्जी फीकी बनेगी। रमेश चंद्र जी धनिया लाने जाते। दोपहर में जब वह थोड़ा आराम करने की सोचते तो प्रियंका आ जाती, ससुर जी जरा बच्चों को ट्यूशन से ले आइएगा। या कभी कहती, पापा जी बाल्टी जरा छत पर रखवा दीजिए। थोड़ी देर बाद नेहा आ जाती, पापा जी जरा बाजार से ये सामान ले आइए। या ससुर जी बच्चों को थोड़ा संभाल लीजिएगा। रमेश चंद्र जी को लगता ये आराम तो दूर है, वे पहले से ज्यादा व्यस्त हो गए हैं। शाम को जब वे दोस्तों के साथ पार्क में जाने की सोचते तो निर्मला देवी कहती, आज आलू कहाँ से लाए, जरा बाजार से अच्छे आलू देखकर ले आना। या फिर अजी आज नल ठीक करवाना है, जरा नल वाले को बुला दो। रमेश चंद्र जी चिढ़ जाते पर कुछ कहते नहीं। उनके पसंदीदा संगीत की जगह अब घर में बच्चों की किलकारियां और टीवी पर सास बहू के सीरियल की आवाजें गूंजने लगी थी। हर छोटे बड़े कामों के लिए उन्हें आवाज लगाई जाती। कभी बल्ब बदलना है, कभी पंखे की सफाई करनी है, कभी बच्चों को होमवर्क करवाना है। हर काम उनके मत्थे आ जाता। उनकी पत्नी और बहुओं को लगता था कि अब वह घर पर हैं तो सारे छोटे मोटे काम वही कर सकते हैं। एक दिन जब वह सुबह सुबह चाय बनाने के लिए दूध लेने जा रहे थे और साथ में बच्चों के स्कूल बैग भी उठाने को कहा गया, तो वह थक गए। उन्हें लगा यह तो रिटायरमेंट नहीं है जिनका उसने सपना देखा था। उन्हें अपनी सरकारी नौकरी ज्यादा अच्छी लगने लगी थी, जहाँ कम से कम काम का निश्चित समय तो होता था। रमेश चंद्र जी को लगा कि अगर यही चलता रहा तो वे मानसिक रूप से बीमार पड़ जाएंगे। उन्हें अपनी शांति और स्वतंत्रता वापस चाहिए थी। उन्होंने अपनी पत्नी और बहुओं से कई बार इशारों इशारों में कहा, पर वह समझ नहीं पाई या समझना नहीं चाहती थी। आखिरकार एक दिन उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपने एक पुराने दोस्त से बात की और उसे बताया कि वह फिर से काम करना चाहते हैं। उनके दोस्त ने उन्हें एक प्राइवेट कंपनी में एक छोटी सी कंसल्टेंसी की नौकरी दिलवा दी। ये एक पार्ट टाइम नौकरी थी जिसमें ज़्यादा काम नहीं था, पर उन्हें घर से बाहर निकलने और कुछ घंटे शांति से बिताने का मौका मिलता था। अगले दिन जब रमेश चंद्र जी सुबह तैयार होकर घर से बाहर निकल रहे थे तो उनकी पत्नी और बहुएं हैरान रह गई। उनके दोनों बेटे अमित और सुमित भी वहीं थे। पापा कहाँ जा रहे हैं आप सुबह सुबह, अमित ने पूछा। रमेश चंद्र जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बस थोड़ा काम है, मुझे नौकरी मिल गई है। उनकी बात सुनकर घर पर सब हैरान रह गए। सुमित ने कहा, पापा आप ये क्या कह रहे हैं, हम दोनों भाई कमाते हैं और आपकी पेंशन भी तो आती है, आपको काम करने की क्या जरूरत है। अमित ने भी सहमति जताते हुए कहा, हाँ पापा, अब आपकी आराम करने की उम्र है, काम करने की नहीं। रमेश चंद्र जी ने कोई बहस नहीं की। उन्होंने सोचा कि अभी ये लोग नहीं समझेंगे। वह मुस्कुराते हुए घर से निकल गए। शाम को रमेश चंद्र जी पार्क में अपने दोस्त सुरेश के साथ बैठे थे तो उन्होंने उसे सारी बात बताई। सुरेश, तुझे पता है आज सुबह क्या क्या हुआ? मेरे बेटों ने पूछा कि मैं नौकरी क्यों कर रहा हूँ। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, पर मुझे अंदर ही अंदर बहुत अजीब लग रहा था। सुरेश ने पूछा, तो फिर तूने उन्हें समझाया क्यों नहीं? रमेश चंद्र जी ने एक गहरी सांस ली और बोला, क्या समझाता सुरेश, उन्हें क्या पता कि घर में आकर मेरी रिटायरमेंट कैसी हो गई है। उन्हें लगता है मैं दिन भर घर पर आराम करता हूँ।
मैंने उन्हें ये नहीं बताया कि सुबह उठते ही सबसे पहले दूध लाने को कहा जाता है, फिर सब्जी, फिर बच्चों को ट्यूशन से लाना, फिर बाल्टी छत पर रखवाना, फिर नल ठीक करवाना, दिन भर छोटी छोटी फरमाइशें, और मैं कभी अखबार भी शांति से नहीं पढ़ पाता। मेरा पसंदीदा संगीत भी सुनना मुश्किल हो गया है। उनकी आंखों में हल्की नमी थी। मुझे लगा अगर मैं ये सब उन्हें बताता तो उन्हें बुरा लगता और घर में बेवजह तनाव बढ़ता। मैंने सोचा इससे बेहतर है कि मैं बाहर जाकर कुछ घंटे शांति से बिताऊं। कम से कम यहाँ मुझे लगता तो है कि मैं कुछ कर रहा हूँ और मुझे अपनी थोड़ी सी आज़ादी मिल जाती है। सुरेश ने रमेश चंद्र जी के कंधे पर हाथ रखा। तूने सही किया दोस्त। हर इंसान को अपनी जिंदगी में थोड़ी शांति और स्पेस की जरूरत होती है, चाहे वह घर का मुखिया ही क्यों ना हो। अब रमेश चंद्र जी को घर पर थोड़ी राहत मिली। उनका कुछ समय बाहर बीतता था, जहां वे अपने दिमाग को शांति दे पाते थे। घर पर भी उन्हें हर छोटे मोटे काम को नहीं पुकारा जाता था, क्योंकि उनकी पत्नी और बहुओं को ये पता था कि वे काम पर हैं। रमेश चंद्र जी की ये कहानी भले ही थोड़ी मजाकिया लगे, पर यह दिखाती है कि हर इंसान को अपनी जिंदगी में थोड़ी शांति और स्पेस की जरूरत होती है, चाहे वह घर का मुखिया ही क्यों ना हो। रिटायरमेंट का मतलब सिर्फ काम से छुट्टी नहीं, बल्कि अपने लिए कुछ पल जीना भी होता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि परिवार में हर सदस्य की अपनी अपनी जरूरतें और इच्छाएं होती हैं। रिटायरमेंट के बाद भी एक व्यक्ति को सम्मान, शांति और कुछ अपना समय चाहिए होता है। रिश्तों में समझदारी तभी आती है जब हम एक दूसरे की जरूरतों को समझते हैं और उन्हें पूरा करने की कोशिश करते हैं, ना ही कि उन पर बोझ डालते हैं। तो दोस्तों, रमेश चंद्र जी की ये कहानी आपको कैसी लगी? क्या आपने भी कभी आसपास ऐसे ससुर जी या किसी को देखा है जिन्हें घर के कामों में ऐसी ही आज़ादी लेनी पड़ी हो? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही और भी दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानियाँ लाते रहेंगे। आपके इस प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद।